अ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तो यहाँ पर सभी लोग, अभी लोग जुड़ जाइए जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और अच्छी तरह से आज क्लास चलेगी, वह इंग्लिश और साइंस दोनों पर बेस होगी, दोनों क्लास चलाया जाएगा। ओके जी। अभी लोग कौन कौन लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं, सभी लोग आ जाए, चले आंसर देते चले। आइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितने लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो शायद अभी सही से चल नहीं रहा है। लाइव सही हो जाए, सब हो जाए। गुड। आइए, तो आप आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, देखिए यहाँ पर कहा कि लंचो विश इन द मॉर्निंग फॉर। लंचो ने विश मतलब कहते कामना करना या इच्छा जाहिर करना, इन द मॉर्निंग फॉर, सुबह की। किसके लिए? सुबह की। लंचो ने सुबह किसकी कामना की? लंचो, हाँ, 11 बजे तक क्लास लीजिएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लास चलेगी। तो आंसर यह है कि क्वेश्चन यह है कि लंचो ने किसकी कामना की सुबह में? लंच सुबह में किसकी कामना की? बारिश की कामना की, या रेन की कामना की, ड्रिजल की कामना की, वाटर की कामना की, या हैवी रेन की कामना की? तो आप लोग फर्स्ट लेसन लंचो पढ़े होंगे, तो उसमें लंचो ने एक अच्छी बारिश की कामना की थी। किसका क्या था? अच्छे, सर नहीं दिख रहा है। ओके, दिख नहीं रहा है। आप बताइए, ध्यान से दिख रहा है? आप दिख रहा है अच्छी तरह से? जल्दी जल्दी बताएं, आज तो टेंशन हो गया था। दिख रहा है अब सही से? तो सभी लोग कमेंट करें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अभी सबका किसी का नहीं रहा है तो। हम्म, तो अब देखिए, फर्स्ट तो उन्होंने एक अच्छी बारिश की कामना की। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो एक्सप्लेन यहाँ पर आपको किया गया है, क्योंकि एक्सप्लेन को सही से दिखेगा नहीं, इसने दूसरे फॉर्म में तैयार किया है, इसका पेज अलग ही रहा है। तो एक्सप्लेन का जो देख रहे हैं आप, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं, चलो यहाँ पे लिख दूँ सर, हाँ दिख रहा है, ओके। तो लेंचो एक किसान था और उसकी फसलें तैयार थी। उसने अपनी फसल के लिए समय पर बारिश चाहिए था ताकि वो अच्छी तरह से पनप सके, इसलिए सुबह सुबह उसने बारिश की इच्छा की थी। राधे राधे प्रिंस, राधे राधे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आइए सभी लोग जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिख रहा है कि लेंचो प्रेडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट। लेंचो ने बारिश का भविष्यवाणी या अनुमान किसे देखकर लगाया? ओके क्रिस्टी, आई प्रिंस, राधे राधे सभी लोग को, बहुत सुंदर बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि लेंचो जो प्रेडिक्टेड किया था, भविष्यवाणी किया था, वो बरसात की, रेन की भविष्यवाणी किया था, तो लुकिंग एट किसके तरफ देख करके, किसको देख करके उन्होंने भविष्यवाणी किया था? जल्दी बताएं। लेंचो ने बारिश का अनुमान या भविष्यवाणी किसे देख करके लगाया था? फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन द स्काई, आसमान को। नेक्स्ट है इनटू द स्काई एंड क्लाउड, यानी कि आसमान और बादल को देखकर। थर्ड क्वेश्चन है क्लाउड, एंड फोर्थ आपका ऑप्शन है दिया है द क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा के बादलों को देखकर। हाँ, बहुत अच्छा सबको, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप सभी लोग जुड़ जाए, बहुत सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंसी आ गए, क्रिस्टी, अंश नमस्ते गुरु जी। हाँ हाँ, साहिल, साहिल भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। साहिल के साथ प्रिंसी, समीर बाबू, अरे मुन्ना मुन्ना, आप तो एकदम लाजवाब हो। समीर जुड़ गए, विशेष अभी नहीं आए।
तो आप आइए आंसर दीजिए। आप लोग के फर्स्ट लेसन इंग्लिश का लंचो से चलेगा, फिर से सप्लीमेंट्री का होगा, फिर सेकंड लेसन भी आपका इंग्लिश का होगा, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन एंड सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन, और जय प्रक्रम साइंस का आपका लेसन। आप 4 लेसन कवर करेंगे। मैं लेट किया हूं तो मैंने राइट कर रहा था, आपके लिए मैं तैयारी कर रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था, इसलिए लेट हुआ है। लेकिन वो जो मैं परिश्रम किया हूँ, जो मेहनत किया हूँ, वो आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप तक पहुंचने के लिए मैंने इतना वर्क कर रहा हूँ। ओके बाबू, बोलिए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्या दे, कुछ लोग क्रिस्टी डी दे रही है, साहिल सी दे रहे हैं, बाकी सभी लोग बिल्कुल डी दे रहे हैं। आइए, तो लंचो ने बारिश का जो अनुमान किसे देखकर लगाया था? लंचो प्रेडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट, तो यह जो इनटू द स्काई एंड क्लाउड, बी आंसर सही है। जिन लोगों ने बी लगाया उनका सही है, लेकिन अभी तक किसी ने बी नहीं लगाया, ये बहुत दुख की बात है। आइए, जिन लोगों ने बी लगाया उनका सही है। बी क्या था? इनटू द स्काई एंड क्लाउड, उन्होंने आसमान और बादलों को देख करके उन्होंने अनुमान लगाया कि बारिश की फुहार गिरेगी, है ना? है साउथ इंडियन कौन आ गया जी? अंश का जी साउथ इंडियन बता रहा है अपने को। आइए, तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर किया गया है। एक्सप्लेनेशन यह किया गया है, एक बार पढ़ ले हैं कि क्या है, किसान अक्सर मौसम का अंदाजा प्रकृति को देखकर लगाते हैं। लंचो ने भी आसमान और बादलों को देखकर भविष्यवाणी की बारिश आने वाली है। आइए, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। ओके, हाँ, थर्ड क्वेश्चन का बताइए। थर्ड क्वेश्चन में आगे, लंचो ट्राई टू कंसोल हिज फैमिली बाय, लंचो ने अपने परिवार को कैसे ढांढस बंधाया? कंसोल मतलब होता है ढांढस, मतलब कुछ ऐसा कहकर कि उन्होंने मजाक किया था। जिनको साउथ इंडियन साहिल हो, साउथ इंडियन साहिल, क्या नाम है साउथ इंडियन, नाम बताओ पहले बदमाश। जो लिख रहा है साउथ इंडियन, एक लिखता था किंग ऑफ एफसीआई, एक लिख रहा था किंग ऑफ चाका। अरे कौन कौन बन रहे हैं लोग। ठीक है, तो आइए, यहाँ पर फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है, सेइंग दैट गॉड विल हेल्प देम, यानी उन्होंने यह कहकर किया कि भगवान उनकी मदद करेंगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा कि सजेस्टिंग टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद मांगने की सलाह देकर सजेस्ट किया उनको, टू सीक। ओके, और थर्ड ऑप्शन कह रहा कि होपिंग दैट गॉड विल कम टू देयर हेल्प, उन्होंने आशा किया कि भगवान मदद उनकी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, सेइंग दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर, उन्होंने कहा कि भूख से कभी कोई नहीं मरता, भूख से कभी कोई नहीं मरता। ये आप लंचों में पढ़े हैं और इसमें बताएं कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो क्रिस्टी सी बता रही हैं, साउथ इंडियन सी बता रहे हैं, अंश भी सी बता रहे हैं। ना जी, अंश ना है, अंश कोई और है, साउथ इंडियन कोई और है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन है। मुझे भुलवा रहे हो, मुझे गुमराह कर रहे हो बाबू। मैं तो समझ जाऊंगा अभी। चलो ठीक है, देखता हूँ। हाँ, और प्रिंसिपल सी लगाई है। आइए इसको देखते हैं कि लंचो ने अपने परिवार को किस कंसोल में कहा। तो वह लंचो ने अब जो बताया था वो ऑप्शन ए है, यह कहा कि भगवान मदद करेंगे, सेइंग दैट गॉड विल हेल्प देम, कि भगवान उनकी मदद करेंगे, भगवान उनकी सहायता करेंगे। यह कह करके उन्होंने ढांढस बताया। क्या कहा था देख लीजिए कि लंचो बहुत धार्मिक और ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसने अपने परिवार को यह भरोसा दिलाया कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, ये चीज दिया होगा। आइए, अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट लंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज, यानी कि लंचो को अपने पत्र के जवाब में क्या लिखने की उम्मीद थी। जब लंचो को पत्र मिल गया, कुछ पैसे मिले, जितना मांगा था उतना नहीं मिला,
तब उसने दोबारा जब जवाब लिखा तो उसने क्या लिखा, 100 100 एन की, या 100 पैसों की, पैसों की 75 पैसों की, या 100 पैसों की, पैसों की थी या पैसों की थी, कंफर्म इसमें करना है आपको, किसमें था, पैसों की थी या पैसों की थी। तो आप जल्दी बताएं मुझे। 4 का आपका क्रिस्टी आंसर दे रही है कि बी, क्रिस्टी भी बता रही है बी, आंसर डी बता रहे हैं। आइए जल्दी बताएं आप लोग फिर आगे। और रौनक भी बता रहे हैं। हाँ, और साउथ इंडियन भी बता रहे हैं। साउथ इंडियन नमो बता दो ना, तो हम तो आगे बता दो हम बता दे ना, बताइए तो बी सब लोग बता रहे हैं। आइए आंसर देते हैं। तो यहाँ बी जितने लोग का था सही है। 100 पैसों की थी, पैसों नहीं था, पैसे नहीं था, पैसों था। क्या था, पैसों से। यहाँ पे लिख लीजिए। आइए इसका एक्सप्लेन क्या होता है कि लंचो ने भगवान को पत्र लिखकर 100 पैसों, उसे विश्वास था कि भगवान उसे पूरा पैसे भेजेंगे, इसलिए उन्होंने डिमांड किया था। आइए 5 नंबर का आप लोग देख लेते हैं। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हैव लंच वाज, यानी कि जो डाक का जो पोस्टमास्टर था, उन्होंने लंचों की मदद के लिए क्या चाहिए था, लंचों की मदद के लिए क्या चाहिए था। जो डाक पोस्टमास्टर था उसको लंचों की मदद के लिए क्या चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन दिया है पीपल्स कोऑपरेशन, लोगों का सहयोग। सेकेंड ऑप्शन क्या, पीपल्स गुडविल, लोगों की भलाई। एंड थर्ड कर रहा है हिज एम्प्लॉइज हेल्प, अपने कर्मचारियों की मदद। और डी है मनी, पैसा। आप लोग को देख लो बहुत मेहनत करना पड़ा है एक एक वर्ड को यहाँ पर टाइप करने में, दिखने में। हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी। अबे यार एकदम दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में तो आ ही रहा होगा। ये मुझे लग रहा है, विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और समझ में आना चाहिए। ओके, तो जल्दी आंसर मुझे बताएं। 5 नंबर का लोग बता रहे हैं। 5 नंबर का रौनक ए बता रहे हैं, साउथ इंडियन डी बता रहे हैं, समीर कुमार डी बता रहे हैं, क्रिस्टी ए बता रहे हैं, और प्रिंसी डी बता रहे हैं, से बता रहे हैं। हमको लगता है कृष्णा है बर्बाद, कृष्णा है जो लिख रहा है साउथ इंडियन, किसने लिखा है। चलो आइए तो इसका आंसर हम लोग देखें तो डी, जितने लोगों ने डी लगाया उनका सही है। यहाँ प्रिंसी का सही है और साउथ इंडियन का सही है, समीर कुमार का सही है। इन लोगों ने 3 लोगों का सही होता हुआ अंश का गलत है। तो उन्होंने मनी, पैसों की सहयोग चाहिए था, बाकी किसी के सहयोग की आवश्यकता उसे नहीं था। जो लोग पैसा देंगे तभी ना सहयोग हो पाएगा जी, बाकी कैसे सहयोग होगा, है ना। बाकी कैसे सहयोग होगा, बिना पैसे कैसे सहयोग होगा। तो है पैसे की मांग किया था। ओके, आइए 6 नंबर का अब बात कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या पढ़ रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा साइज से दिया गया, बड़ा साइज का। Lanchos manner of posting the letter showed that, पत्र पोस्ट करने का लंचो का तरीका यह दिखाता है कि, लंचो ने जो पत्र डालने का यह तरीका यह दिखाता है कि ही वॉज बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन, कि वह मूल रूप से बहुत साधारण व्यक्ति था। वो बेसिकली दिखाता है। या ही नीडेड एजुकेशन, या उसे एक शिक्षा की आवश्यकता थी। या सी ही हैड टू बी टॉट हाउ टू राइट अ लेटर, या उसे पत्र लिखना सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर राइट लेटर, टॉट मतलब सिखाना या सिखाया जाना। ही नीडेड अ स्टाम्प, या उसे टिकट चाहिए था। बताइए, लेंचो ने पोस्ट करने गया अपने लेटर को, तो उसका यह तरीका, यह सलीका क्या बता रहा था। ये बहुत ही समझदारी पूर्वक क्वेश्चन दिया गया। 100% आप किसी पर कैसे लगाओगे, या फैक्ट टू फैक्ट नहीं आने वाला है। आपके टोटल बुक्स में यहाँ पर बनाया हूँ, सोच सोच निकाल करके। ये देख रहे हैं ना, विद्या प्रकाशन ऐसा है।
विद्या प्रकाशन है, और यहाँ पर एक और प्रकाशन है बालाजी प्रकाशन है, और एक और प्रकाशन कौन सी है, शिवम का, हाँ वो भी 3-4 पुस्तकों का संकलन है इसमें। चलिए बताइए 100% आंसर सही से आना चाहिए। तो सी का 6 का किस लोग बता रहे हैं, यहाँ पर रौनक भी बताए हैं, समीर ए बता रहे हैं, क्रिस्टी ए बता रही है, और क्या है साउथ इंडियन ए बता रहे हैं। आइए तो आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर क्या है आपका ए। जिन लोगों ने ए बताया उनका सही है कि वो मूल रूप से एक साधारण व्यक्ति था। ही वॉज बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन। वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था, इसलिए वो बहुत ही धीरेपन और ईमानदारी से लिखा, और उसका लिखने का यह भोला भाला और धार्मिक साधारण किसानों का दर्शाता है। अगर जो साधारण व्यक्ति नहीं था, भोला भाला नहीं होता, तो वो दोबारा क्यों जाता फिर पत्र डालने के लिए कि भाई हमको बहुत ईमानदारी है और हमको आपने 100 पैसे भेजा है, लेकिन ये लोग जो एम्प्लॉय है ना, ये लोग करप्ट हैं, इसलिए उन्होंने चुरा लिया, मुझे फिर भेजे। और उन्होंने एकदम पूरा लीक जो करके पूरा डेटा बैठा करके लिखा था कि मुझे इतने दिन में मुझे इतनी पैसे की आवश्यकता है खाने के लिए, प्लस अगली फसल को बोने के लिए मुझे जितना चाहिए। एक पैसा न ज्यादा मांगा था न कम, इसलिए वो बहुत साउथ इंडियन साहिल हो, साउथ इंडियन साहिल है, लेकिन साहिल तो बदमाश आता ही है अलग नाम से, साहिल कैसे होगा जी। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7 नंबर का दिया है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आइए इसको समझ लेती है थोड़ा सा। 7 नंबर नहीं दिखाएंगे, दिख जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर 7 लेंचो आस्क गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही, लेंचो ने बाकी पैसे भगवान से इसलिए मांगे क्योंकि वह क्या कर, लेंचो आस्क गॉड टू सेंड the remaining money because he was to buy seed. Yeah, he was to buy food for the family, or he needed it the most, yeah, for the God would not deny. यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि वो बीज खरीदना चाहता था, या परिवार के लिए भोजन खरीदना चाहता था, या उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, या उसने सोचा भगवान इनका नहीं करेंगे। जल्दी बताइए क्या होगा। तो 7 का आप लोग सी लगा रहे हैं, सभी लोग सी बता रहे हैं कि उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप लोग सभी लोग सी लगाए। आइए देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। ए सबका रॉन्ग। यहाँ पर बीज खरीदना चाहता था, उन्होंने कहा था कि इतने पैसे तो मुझे खाने में लग, लेकिन अगली फसल को उगाने के लिए मुझे बीज सीड खरीदना भी है, ताकि मेरे पास जो फसल है वो बर्बाद हो गई हो, सीड नहीं बचा उसमें। अरे खाने के लिए तो बचा ही नहीं, हम आगे सीजन में बोने के लिए अनाज कहाँ से रखेंगे, इसलिए उन्होंने इसकी जरूरत था। आप लोग रॉन्ग लगाए हो, अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, नहीं मिल पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा पढ़ाई करिए और पढ़ करके लगाइए। तो लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी, क्या हुए थे, नष्ट हो गई थी। उसे अगली फसल के लिए बीज चाहिए थे, इसलिए उसने बाकी पैसे मांगे ताकि बीज खरीद सके और खेती दोबारा शुरू कर सके। आइए 8 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देख लिए क्वेश्चन का ट्रेंड कितने लेवल का मैं बनाया हूँ। 100% आपके बुक से आ रहे हैं, 100%। और ये पूरे गाइड को विद्या क्वेश्चन हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, सबसे आपको इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है कि हु रीड लेंचोस लेटर फर्स्ट एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में लेंचो का पत्र पहले किसने पढ़ा। पोस्टमास्टर या पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, क्लर्क और विलेजर। यानी कि पोस्टमैन मतलब डाकिया ने पढ़ा, या पोस्टमास्टर यानी कि जो हेड होता है पोस्ट डाकिया का उसने पढ़ा, क्लर्क ने पढ़ा, या एक गांव का साधारण आदमी ने पढ़ा, कौन पढ़ा। तो यहाँ पर जल्दी आंसर 8 का मुझे दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लॉजिकल मिल रहे हैं आप लोगों को। तो क्रिस्टी भी बता रही है, मजा आ रहा है आज का क्वेश्चन देख करके आप लोग को। रौनक भी बता रहे हैं ए, और प्रिंसी बता रही है
भी आज क्वेश्चन देख कर एकदम मजा आ रहा होगा कि वाह वाह क्या बात है, आज तो एकदम जलवा ही जलवा है। तो अच्छी बात है, जलवा होनी चाहिए, जलवा होनी चाहिए, बहुत सुंदर। हाँ आइए थोड़ा हम इसको चालू रहना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल हंस रहे हो सभी लोग, बी बता रहे हो, बी बी सबका। ओके ओके, दो बार बी लगातार नहीं बोलिएगा, कुछ और हो जाता है मीनिंग बदल जाती है ना। तो आइए, तो इन्होंने डाकपाल यानी कि पोस्ट मास्टर किसने पढ़ा था यहाँ पर, डाकिया ने, पोस्टमैन ने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर नहीं। सबसे पहले डाकिया के हाथ में आया जब उसने पत्र को पढ़ा तो जोर से हंस पड़ा, क्योंकि किसी ने सीधे भगवान को पत्र लिखा था। पोस्टमैन ने पढ़ा था जी, पोस्ट मास्टर नहीं। किसने पढ़ा था, पोस्टमैन ने पढ़ा था। आइए आइए, 9 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन, और 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, why did the postmaster decide to help लेंचो। अब देख लो, डाकिया ने तो पढ़ा था, उन्होंने दिया होगा, उन्होंने समझा, फिर डाकपाल जो हेड था उन्होंने पोस्टमास्टर ने लेंचो की सहयोग करने के लिए क्यों निर्णय लिया, डाकपाल ने लेंचो की मदद करने का निर्णय क्यों लिया, यहाँ पर पूछ रहा है सर, बट मजा आ रहा है। हाँ 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 मजा आ रहा है, बहुत सुंदर। का प्रिंसी है, अरे यही प्रिंसी है, ओ हो, मजा तो इवे करेगा। हाँ तो हम थोड़ा सा पानी पी ले या चाय, चाय है हमारा चाय, उसमें चाय पत्ती नहीं पड़ता, सिर्फ दूध, पानी, लौंग, इलायची और काली मिर्च, मस्त है। आइए, तो यहाँ फर्स्ट आपका ऑप्शन है, ही लाइक लेंचो, वो लेंचो को पसंद था। नो, ही वॉज काइंड हार्टेड, वो हृदय से दयालु था। नेक्स्ट, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, वो लेंचो की भगवान पर जो आस्था था, जो विश्वास था, उससे प्रभावित था। ही हैड एक्स्ट्रा मनी, या उसके पास अतिरिक्त धन था, ज्यादा पैसे थे। बताइए जल्दी आंसर का लगाइए। उन्होंने 9 का सी लगा रहे हैं प्रिंसी, रौनक भी लगा रहे हैं, क्रिस्टी भी लगा रही है, समीर सी लगा रहे हैं, साउथ इंडियन सी लगा रहे हैं। आइए, तो सी है, सी सबका सही हो सकता है, सी जितने लोग लगाए वो सही है, रौनक का भी शायद गलत होगा। सी सबका सही है, क्योंकि भगवान पर उसको इतना आस्था था, वो आस्था से इतना प्रभावित था, इसलिए उन्होंने तो करके वो भगवान पर जो आस्था था वो क्या हुआ, आस्था तोड़ना नहीं चाहता था। आइए, तो डप्पा ने लंचों के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए, बता दीजिए। हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लंचो, तो लंचों के लिए पोस्ट मास्टर ने कितना पैसा इकट्ठा किया, जल्दी बताएं आपको। 10 नंबर क्वेश्चन का जल्दी आंसर होता है। आज का क्वेश्चन तो एकदम मिलता जुलता मजा के साथ चल रहा होगा, जल्दी बताइए। हाँ हाँ, एकदम भाई हंस रहे हो बच्चे, एकदम मस्त खुश रहो, मजा आ रहा है आज का पढ़ने में। तब तक हम पानी थोड़ा ले लें। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़े हैं। हाँ? किसका आंसर आया, बोलो अफगानिस्तान ए भाई ने, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ से आ गए जी, बोलो, कोई बांग्लादेश में पैदा हो जाए ओके, आ जाओ आंसर दो। साउथ इंडियन भी बता रहा है, और भी सब लोग बता रहे हैं, रौनक के बता रहे हैं। अरे कृष्णा वो आ गए, कृष्णा पबजी वाला, फ्री फायर वाला। ओके ओके, बहुत सुंदर, अरे देख लो क्वेश्चन है मुन्ना, बहुत सुंदर। कम से कम आ तो जाते हो, अपना हाजिरी तो दिखा देते हो, बहुत खुशी की बात है, आप मस्त हो। तो यहाँ पर हाउ मच मनी डिड पोस्टमास्टर कलेक्ट फॉर लंचो, तो यहाँ पर सब भी बता रहे हो। आइए,
तो 75 पीसेस समझे ना, 75 पीसेस डकवाल ने इकट्ठा करने का कोशिश किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर का कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आंसर बता दीजिए आप लोग। व्हाट डिड लेंचो थिंक व्हेन ही रिसीव्ड लेस मनी? जब लेंचो को कम पैसे मिले तो उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने क्या सोचा, क्या सोचा बताइए। यस, हाँ यस यस, सारा दोस्त ही हाँ आ गए। सब दोस्त आ गए, मजा आ रहा है सबको देख करके। जब दोस्त एक साथ रहते हैं, जब दोस्तों का समूह रहता है, ग्रुप रहता है, तब और मजा आता है एकदम कमेंट करने में, पढ़ने में और कमेंट को देने में, आंसर देने में मजा आता है। तो एक दो तीन रहते हैं तो नींद आती है, मजा नहीं आता है। ग्रुप तो ग्रुप होता है, दोस्तों का तो दोस्ती ही अजीब होती है। इसलिए आप लोग सब लोग जुड़ते हो तो मुझे भी खुशी होता है और अच्छी तरह से पढ़ाने का और टीचिंग करने का और हंसने का मौका मिलता है और दिल से एकदम खुशी होती है कि वाह वाह मस्त क्लास चल रहा है ना। राम राम भाई, ये कौन है? राम राम मित्र, ये क्या होता है जी? आंसर सही दीजिए, बी क्या होगा? तो लंचो ने क्या सोचा कि गॉड सेंड लेस मनी, भगवान ने कम पैसे भेजा, पोस्ट मास्टर केप द मनी, या पोस्ट मास्टर ने पैसा रख लिया, या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज स्टोल द मनी, या पोस्ट ऑफिस जितने कर्मचारी उन्होंने सब मेरा पैसा चुरा लिया, या इट वाज अ मिस्टेक, या गलती थी। क्या हुआ, क्या हुआ इंदा जी, इंदू जी, क्या हुआ बताइए। राम 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 राम, बंद करो, चलिए 20 लोग लगा रहे हो। भी पोस्ट मास्टर डकपाल ने पैसा रख लिया, भी गधा मास्टर कहाँ पैसा रखा था जी? दिमाग कहेंगे, आंसर नहीं दे पा रहे हो आप लोग। अरे उन्होंने इन्हें सोचा था ना कि पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉय हैं वो सब क्या होते हैं, करप्ट होते हैं, उन्होंने मेरे पैसे को चुरा लिया। उसके दिमाग में यही था जी। हाँ 11 का सी, जल्दी बताओ क्या था 11 का सी? उन्होंने यह सोचा था कि जो जो लेंचो ने सोचा कि जो एम्प्लॉय हैं करप्ट होते हैं, सब चुरा लेते हैं, है ना। बहुत राम नाम कर रहे हो जी रौनक, बहुत तुम्हारा राम राम हो रहा है। कौन आया है? शाम हो गया, राम राम कर रहे हो सबको, राम राम। बदमाश कहेगा, आंसर सही से नहीं दे रहे हैं, राम राम सोच रहे हैं। चलिए तो बताइए बताइए जल्दी, क्या बोल रहा है? व्हाट वाज लंचो एटीट्यूड टुवर्ड गॉड? भगवान के प्रति लंचो का दृष्टिकोण कैसा था, कैसा एटीट्यूड था? हाँ मतलब कि राम राम दोस्तों, हमें 80 साल का बुजुर्ग हो गए हो, पुरानिया हो गए हो, राम राम। लड़कों बच्चों कितना है तो राम राम, अभी से मतलब कर रहे हैं राम राम। अब बुजुर्ग वाले बोल रहे हैं 80 साल का बुढ़ा हो गया है, ऐसे तुम बुढ़ा लगते ही हो। 16 साल की उम्र में तो बुढ़ा लगे लगे तो क्या कहोगे? बदमाश कहीं इनका। इसके मम्मी पापा सुनेंगे तो कहेंगे हमारे लड़का को अवश्य जी बुढ़ा बनाओ दे। ना तू जवान, तू जवान आ जाओ। तो क्या है ये डाउटफुल था, स्ट्रॉन्ग फेथ था, फेयरफुल था, इंडिफरेंट था? बताइए क्या था? उसका भगवान के प्रति गहरी आस्था थी, स्ट्रॉन्ग फेथ था। बी जितनों ने लगाया उनका सही है। देखो 2 बार बिना लिखा करो, बता देना, एक बार लिखो या कई बार लिखो। 2 बार लगातार बी बोलने से जानते हो ना क्या अर्थ होता है? बताना जरूरी नहीं है। हाँ समझदारी करना काफी है। आना लिखा करो पागल कहीं का। कौन लिखा है 2 बार? ये साउथ इंडियन है, इसी को ज्यादा जरूरत है। आ जाओ। तो पूरे अध्याय का मुख्य विषय यही है कि लंचो का जो भगवान पर अटूट विश्वास था और उसने बिना झिझक भगवान को पत्र लिखा और विश्वास किया कि भगवान उसका निश्चित करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा गया कि यू हैव प्रोवाइड अनदर इमेज। अरे खत्म हो गए, चलो आप आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सेकेंड लेसन से। सेकेंड लेसन से आपका क्वेश्चन आ गया, आप आंसर इसका बताएं क्या वाला आंसर?
यार मजाक ना बनाओ। तो आज कमेंट भी मजाक बनाओ तो काहे पैसा कमेंट करते हो? हम तो कमेंट हम ही तो पढ़ते हैं। हाँ, जब तो यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। सेकेंड लेसन से है। तो इनागुरेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, उद्घाटन कहाँ हो रहा था, किस जगह पर हो रहा था? ओके, प्रिंसी देखो तुमको क्या कह रही है। आ जाओ, ठीक है ना? बताइए क्या क्या हो रहा था, वो उद्घाटन किस में हो रही थी? द कैपिटल बिल्डिंग, कैपिटल बिल्डिंग में, द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया के सरकारी भवन में, द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, यानी कि एम्फीथिएटर जो सुंदर बलुआ पत्थर का एम्फीथिएटर है वहां हो रहा था, या द एम्फीथिएटर थिएटर में? जल्दी बताएं। आप लोग पढ़े हो सेकेंड लेसन, सेकेंड लेसन का है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर बता रहे हैं लोग बी, कुछ लोग ए बता रहे हैं, फिर दो बार बी लिखना शुरू कर दिए। अरे हमारे दिमाग पकड़ा दिया लोग, ये तो हम परेशान कर दिया लोग हमारा के। आइए, तो हम यहाँ पर जो आंसर है आपका, यहाँ पर आंसर देखो, ये आंसर दूसरे फॉर्म में आया है। यहाँ पर थोड़ा मैंने ज्यादा फोटो खींच के डाल दिया था, उसी से क्या है, द इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टुक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया कहाँ है भैया? देख लो, इसमें प्रिटोरिया कहीं लिखा है? हाँ, तो द गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रिटोरिया वहां पर हो रहा था। एंड द ब्यूटीफुल एम्फीथिएटर मेड ऑफ सैंडस्टोन व्हिच द ऑथर डिस्क्राइब एज द मैजेस्टिक सेटिंग फॉर द हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार का उद्घाटन प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ। यह विशिष्ट स्थान बलुआ पत्थर से बना एक सुंदर क्या एम्फीथिएटर था, जिसके लेखक ने ऐतिहासिक घटना का शानदार स्तर के रूप में वर्णित किया है। इसका आंसर क्या होगा जी? बोलिए आंसर क्या होगा? सुंदर बलुआ पत्थर का कौन सा एम्फी थिएटर है? न तो सरकारी भवन था, न तो कैपिटल थी, कौन था? सैंडस्टोन का एम्फी थिएटर। आया? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द स्मोक ऑफ अम्फला जस्ट सैंबल, यानी अम्फला जस्ट की धुआं रेखा ने किस पर प्रतीक बनाया? किसका प्रतीक बनाया, जल्दी बताइए। इम्फला जेस्ट की धुआं रेखा ने किसका प्रतीक बनाया? जल्दी बताइए आप लोग। सेकंड, हाँ, दो का भी आप लोग आंसर दे दिए, तीसरे का आंसर दे रहे हैं सब। चलिए बताते हैं। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का नया राष्ट्रीय ध्वज और जीत का जश्न, यह सरकार, नई सरकार की स्थापना, द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट एंड द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेताओं का आनंद। तो आप यहाँ पर फिर इसका आंसर पढ़ें। अब इसका आंसर आपको ऐसे ही मिल रहा है, परफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो during the ceremony, military jets flew over the crowd, leaving a smoke trail of black, red, green, blue, and gold. The scholars were the daylight display representing the new national flag of South Africa and a sign of the military and loyalty to the new democratic government. कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है ना? ऐसा नहीं आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन को हम आपको छोड़ देते हैं। चलिए, बट ये वाला तो बता ही दो। So the author's age at the time of the inauguration was, जब उद्घाटन हो रहा था तो ऑथर का, लेखक का उम्र कितना था? इसका तो आंसर आप लोग बताइए, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ हाँ, सब हंस रहे हो, क्या हो गया था हंस रहे हो? नहीं समझ में आ, चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइपिंग हुआ है, डबल डबल आ गया है, डबल। ओके, नेशन मंडेला से रिलेटेड साउथ अफ्रीका का है। इतना इतना तो टाइपिंग हुआ है। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए मैं देख रहा हूँ आपको सादा सीधा छोटा वाला क्वेश्चन कौन सा आ जाइए। जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस पर आ जाइए। थोड़ा आप लोग साइंस से आ जाइए। क्वेश्चन साइंस से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 बजने वाले हैं, आधा घंटा तक कवर कर ले जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके। हाँ हाँ हाँ, सब पागल हो गए हैं। काहे को पागल हो गए हैं जी? ये क्या भेज रहे हैं सब? सब पागल हो गए। ये फ्री फायर वाला भेज रहा है इतना। आ जाओ, बताइए। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ये तो हम खतरनाक नहीं, एकदम डेंजरस भी नहीं, एकदम इजी, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इन। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग। उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका बुक से लिया गया है। साहिल कह रहा था कल कमेंट करके, सर जी जय प्रक्रम से बताइए, तो जय प्रक्रम से आ गए। ये साउथ इंडियन वाला बंदरे है का जी? बंदर जैसा चेहरा लगा हुआ था। बंदर है, बंदर साउथ इंडियन बंदर। रौनक भी लगा रहे हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ हो सकता है प्रकाश संश्लेषण। हाँ हाँ, हम प्रिंस ही क्रिस्टी हो, प्रिंस ही हो। आइए, साउथ इंडियन सी लगा रहे हैं। सी समीर, ये अभी दोनों साउथ इंडियन सी लगा रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं। समीर शेर और लगा रहे हैं, देखिए। तो आप यहाँ पर प्रक्रिया हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में लिखा है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, यानी कि आपको 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा तो वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। एक्सप्लेन करने का तरीका समझ लो, एकदम लिख लो लिख लो। सिर्फ टिक लगाना नहीं है, राइट करना भी सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा इसको विस्तार से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आंसर इसका विस्तार में दिया गया। ये इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से सीख लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से सीख लें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर दिख नहीं रहा है, चलो आप दिखेगा। थोड़ा सा अब इसको बड़ा कर देते हैं। चल, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को जो है ना नहीं दिखेगा, इसलिए इसको मैं पेज छोटा करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से छोटा करेंगे। आइए, आज बहुत जल्दीबाजी में जितना था अभी। तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें पौधे सहभाग कुछ बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होते हैं। इसका उपयोग जीव भोजन बनाने में करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे नंबर का है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ मुक्त होती है? वेयर इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? वेयर इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? जल्दी बताएं। न्यूक्लियस में, या राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या साइटोप्लाज्मा में? श्वसन के बाद ऊर्जा कहाँ मुक्त होती है? बताइए। फर्स्ट आंसर जल्दी बताइए। सर आप दिख नहीं रहा है, आप दिख रहा है कि नहीं? आप तो बता दो। हाँ, दिख रहा है? चलिए बता रहे हैं, 2 का सी। रौनक का सबसे पहले आंसर आया 2 का सी। आइए मिला लेते हैं। 2 का सी है कि कोई और है? और लोग, सभी लोग बताएं जल्दी 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 करें कमेंट। हाँ, साउथ इंडियन सी बता रहे हैं, क्रिस्टी सी बता रही हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ। सी, बिल्कुल सबका सी। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन बड़ा में मिलेगा आपको, सबको बड़ा में मिलने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अक्सर कोशिका सब उससे मुक्त होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस, ऊर्जा का घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एटीपी भी आ गया। एटीपी का पूरा नाम लिख लो, पूछता है कभी आपको लिखना पड़ जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देख लो यहाँ पर क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जल्दी लगा लो आप लोग।
दिख रहा है कि नहीं जी? ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं बताओ? हाँ ये तो रहा था जी। हाँ दिख रहा था, इसी से हम कलर करेंगे। ओके, दिख रहा है ना जी? हाँ, नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है ना? चलो अब हमको जो ऑप्शनों में कलर कर देगा जी, ऑप्शनों में कलर कर दे, सही रहेगा। ओके, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया निम्नलिखित में से, आइए, हाँ ओके ओके, हम इसको भी आप कलर कर देते हैं, हाँ ओके ओके। चलिए क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाला प्रथम घटना है? अब अच्छा दिख रहा है को ऑप्शन सही से बता लो। ऑप्शन दिख रहा है तो मजा आ जाएगा एकदम, आज हम जलवा के साथ में लेकर के आया हूँ एकदम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे सही से बताएं एकदम। काजी किसका हैप्पी बर्थडे है, केक भेज रहे हो हमको? हमारा बर्थडे बर्थडे ना हो, हमारा बर्थडे भी दिखे, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर दिया है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषण मीन्स क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, या जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताएं आप लोग। हाँ तीसरा कैंसर, जल्दी बताएं। हाय, ये अनूप के आ गए, हाय नए नए स्टूडेंट आ गए हैं। गुड इवनिंग आपको, गुड इवनिंग जी। आप बताएं, यहाँ पर हाई स्कूल की तैयारी चल रही है, आप किस प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जल्दी बोले। किस परियोजना से आप आ गए? ऐसे देखते देखते हम क्या से क्या हो गए, यूं देखते देखते। अरे, तो आंसर आप लोग यहाँ बता रहे हैं। थर्ड का लोग बताए हैं ए, साउथ इंडियन हिस्ट्री बताए हैं। बाकी लोग भी बता रहे हैं, एसबीसी बता रहे हैं। बे हाँ, क्या है, ये क्या है? जो क्या है देखिए, आपका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन किया, प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण क्लोरोफिल द्वारा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, और इस अवशोषण ऊर्जा का उपयोग बाद में रासायनिक प्रक्रियाओं को शक्ति देने के लिए किया जाता है, जिसमें पानी के अणुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण होता है। यानी कि क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को ऊर्जा को क्या करना होता है, अवशोषित करना होता है। ये आपका सी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। ओके जी, आप 11 में हैं फिलहाल। मैं आपसे सॉरी कहूंगा कि आपकी क्लास का अभी तैयारी नहीं चल पा रही है। ये क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख करके ओनली बोर्ड को तैयारी कराया जा रहा है, और अभी मेरे पास उतना चीजें नहीं अवेलेबल हो पाई हैं ताकि मैं 11 तैयारी कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो देखते रहें, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इंग्लिश स्पोकन क्लासेस मेरी चलती है, आप इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। टोटल ग्रामर की तैयारी प्लस स्पोकन दोनों कराए जाते हैं। आपको यहाँ से वो लाभ मिल सकता है फ्री में, चाहे तो ले सकते हैं। बाकी तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, जैसा आप चाहें। आइए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है? जल्दी बता दीजिए आप लोग, आप लोग का आंसर दीजिए। कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है? जड़ें करती हैं, पत्ती करती हैं, तने करते हैं, या फूल करते हैं? बताइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? हाँ, जल्दी बता दीजिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बताइए आंसर, जल्दी मुझे। बिल्कुल जी, जी अनूप जी, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ये आपके इच्छा पर निर्भर है। बट आप अच्छे हैं, आपके स्वभाव से, आपके कमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि स्वभाव तो आप अच्छे हैं। ओके, आप लोग की पहचान तो आपके पहले अभिव्यक्ति का माध्यम ही, और अभिव्यक्ति ही आपको पर्सनालिटी को तय करता है कि आप कितने अच्छे और कितने सलीके से रहते होंगे। चलिए, तो फोर कहाँ सभी लोग लगा रहे हैं, बी। हाँ बी पत्ती में होता है, पत्ती में किसमें होता है,
पत्ती में। अच्छा इसको थोड़ा, इसको भी कलर हम थोड़ा चेंज कर देता, दिखेगा नहीं, इसी को रहने देते। हाँ सही है, ओके। आइए, तो इसका कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। चलिए जल्दी बता दीजिए, ये आपका टोटल मैं बता रहा हूं कि यह बोर्ड के एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही है, 100% वही है। कौन पहला लगाया था जी? अंश। और ये बदमाश के पहला नहीं है, सही पहला कहाँ होगा जी इसमें? हम तो पत्ती बताया था ना, पत्ती है जरूर, कहाँ जड़ कहाँ होगा जी? हाँ जी, तो इसमें 5 नंबर का आंसर जल्दी बताइए आपको। हाँ, 5 नंबर बता दीजिए, मैं देखता हूँ किसने सही बता रहे हैं 5 नंबर का आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जो इतने हाई स्कूल की तैयारी करने वाले लोग हैं सबके तक ये चीज पहुंचना चाहिए, ताकि वे लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर पाए और अच्छे से क्वेश्चन टच करके आए एग्जाम में और अच्छा नंबर लेकर आए और हमारा भी कोचिंग का नाम रोशन हो जाए। ओके, तो यहाँ पर साउथ इंडियन भी बता रहे हैं मिट्टी से। अच्छा अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, मिट्टी से निकलती है या वायु से निकलती है? इतना तो आसान वाला तो नहीं है क्वेश्चन, इतना आसान वाला क्वेश्चन नहीं है। 5 का ए बता रहे हैं, 4 का बता रहे हैं, आई एफ बी बता रहे हैं। आप नंबर भी बता दीजिए अनुप जी, अगर जो आप नंबर भी लिख दें किस क्वेश्चन का, ये वाला आंसर तो बहुत अच्छा होगा। समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रक्रियाओं के द्वारा पानी के अणु हाइड्रोजन आयनों और इलेक्ट्रॉन, और क्या यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस से विभाजित हो जाते हैं और ऑक्सीजन तब तक उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में छोड़ी जाती है, हमारे द्वारा सांस के लिए ऑक्सीजन का स्रोत बना होता है। यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, तो यहाँ से कहाँ से आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पानी के अणु आ रहे हैं, तो यहाँ जल से आ रहा है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? जल से, पानी से आ रहा है। तो जो लोग सी लगाए हैं उनका सही है, अनूप जी का सही है, लेकिन इसके पहले अनूप पहले बी लगा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में आपने जो बोला वो सही है। सर मेरा सही है, जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही है। हाँ, आइए 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, 6 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं क्या? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मैक विच फूड। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप जो होते हैं वो खाना किसमें बनाते हैं? ये बता दीजिए, जो खाना बनाते हैं वो क्या है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या अमीनो अम्ल के रूप में? किसके रूप में बनाते हैं? क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है लेकिन बहुत घुमावदार है, जिलेबी की तरह टेढ़ा टेढ़ा है। सब सही लगत है आपको, लेकिन सब सही नहीं है, कोई एक सही है। हाँ, यहाँ अनुप जी का फिर से सही आंसर आता हुआ, अरे गजब, मस्त एकदम, आप तो एकदम जलवा में लूट रहे हैं। अब आप ही का देखो सब कमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड। सभी लोग आप सी सब लगाएंगे मुझे पता है। तो यहाँ कहा जाए कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जो पत्ते जो खाना बनाते हैं उस खाना को स्टोर करके किसमें रखते हैं? तो वे सब स्टोर करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करके रखते हैं। ओके, आइए, ग्लूकोज चीनी होता है, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है, इसमें रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि पादप निम्न प्रथम बार द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, ये कहा जी, तो बता दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि किसके द्वारा पादप प्रथम बार वायु को शुद्ध करते हैं? किसके द्वारा शुद्ध करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, शोषण के द्वारा या प्रजनन के द्वारा, बाय द रिप्रोडक्शन। किसके द्वारा? सर नंबर फर्स्ट पर कौन है?
अभी हम नंबर फर्स्ट पर क्या बताएं, अभी नंबर फर्स्ट पर हम क्या बताएं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आप लोग को पीछे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सही से सीरियस होकर के पढ़ाई करिए और आंसर दीजिए। हाँ, तो रौनक आप बी बता रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अनूप भी बता रहे हैं बी, अरे अनूप से पहले आना रौनक ने कमेंट कर दिए हैं बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो बात सही है कि गलत है, ये तो बाद में पता चलेगा। आइए, तो पौधे प्रथम बार वायु को शुद्ध कैसे करते हैं, जल्दी बताएं मुझे। तो एक दो और लोग का कमेंट आ जाए साउथ इंडियन का, मैं चलता हूँ। हाँ, जल्दी 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 आ जाए, वेट कर रहा हूँ, किसी एक का कमेंट आ जाए। क्रिस्टी, अनूप, रौनक, सभी लोगों ने बी लगाया है। साउथ इंडियन सी लगा दिए, नहीं, गलत गलत। ये बाबूजी बताओ, जब पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, हवाओं में से, वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो प्रदूषण कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जा रही है, तो हमारा क्या हो जा रहा है, पोल्यूशन कम हो जा रहा है, फ्री हो जा रहा है, शुद्ध हो जा रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। जहाँ नहीं लगा रहे हो आप लोग, फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर अभी यहाँ पर भी मैं नहीं बताऊंगा, कल क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, जिसने लोगों ने आपने लगाया है बी, उस सबका गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। क्यों, क्योंकि जब पौधे क्या करते हैं, पादप क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, इसलिए उसको शुद्ध कर देते हैं। ये किसने बताया है, किसी ने ए नहीं बताया सातवां का। हाँ, ऐसे सबका गलत है। हाँ, पूछ रहे हैं मेरा सही है, भी बता कर सही है, क्या बात है। आ जाओ, देख लो, वही तो है आपके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पानी रोशनी के साथ अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, और ये प्रक्रिया हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से गैस से हटाती है, जिससे शुद्ध हो जाता है। वही प्रक्रिया जो बताता। चलो, आप बता दो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, किसके द्वारा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, कहां पर, बता दीजिए। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस, बताइए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। हाँ, सच में साउथ इंडियन, हाँ 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 हाँ, गाना चला था, ले लो पुदीना, हाँ हाँ पुदीना। किसको आता है पुदीना वाला गाना, जल्दी बताओ। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ उत्पन्न होती है, जल्दी आंसर बताइए। अरे कहाँ गली प्रिंसी हो, हाँ है प्रिंसी, हाँ हाँ, कहाँ हो, आ जाओ। तो यहाँ होता है कोशिका द्रव्य में, इन द साइटोप्लाज्मा, या है राइबोसोम में, इन द राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और अंतःद्रव्य जालिका में, इन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आठवें का आंसर जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। तो आठवें का आंसर बता रहे हैं सी, रौनक सी बता रहे हैं, अनूप सी बता रहे हैं, क्रिस्टी सी बता रही है। हाँ, मेरे को क्या है, मेरे को, आइए जो मैं देखता हूँ। अभी अभी जिन लोगों ने सी बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, अंतःद्रव्य जालिका में नहीं होता है, कोशिका में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। ये आपने गलत किया है, आपने गलत किया है। आ जाओ, यहाँ पर आपको देख रहे हो लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस वह अपचयन पथ है जो ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तन करता है, और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है, और इसके ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें वायवीय अवायवीय शोषण दोनों का पहला कदम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। आप लोग का क्वेश्चन आज एकदम लेवल का है, एकदम बोर्ड के लेवल का है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन बैंक और बुक से आया है ना। सर है क्रिस्टी चीटिंग कर रही है, अरे ना जी, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, हाँ मैं चीटिंग नहीं कर, हाँ हाँ, हाँ सर, बायो है ना, हाँ हाँ, बायो का ही क्लास है, बायो का ही क्लास है, ओके।
चलिए, तो आप लोग जल्दी बता दें। क्या 9 नंबर का कौन बता रहा है? बी, रौनक भी बताए हैं। हाँ, क्रिस्टी बता दीजिए। और सभी लोग जल्दी बताएं कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशित अभिक्रिया होती है, प्रकाशित अभिक्रिया होती है, या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। इतना आसान ना है, लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 दिन थोड़ा आसान आसान दिए तो कह रहे हैं सर जी मजा नहीं आ रहा है एमसीक्यू में, किसी को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। आ रहा था ना, अब ये जो बोर्ड में आया है उसको लगा कर दिखाओ, तब देखें आपको कितना आ रहा है। ये 100% सब पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं सब। बता के दिखाओ। हाँ, तो यहाँ 9 का बता रहे हैं रौनक भी, अनूप भी बताए हैं, साउथ इंडियन 8 का, साउथ इंडियन सी बताए हैं, क्रिस्टी भी बताई हैं, भी बताए नहीं। ए सही होगा, अप्रकाशित अभिक्रिया। अप्रकाशित अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रक्रियाएं होती है उसमें प्रकाश की आवश्यकता। क्या देखो, प्रकाश संश्लेषण की 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रकाश निर्भर प्रक्रिया, प्रकाश निर्भर प्रक्रिया, और दूसरा है प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, जिसे केल्विन चक्र या अंधेरी प्रक्रिया कहा जाता है। अंधेरी प्रक्रिया जिसे सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और यह क्लोरोप्लास्ट के, तो यह क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ए मुन्ना, इसको लिख लो। दिख रहा है कि नहीं जी? काला तो नहीं दिख रहा है? हाँ, तो देते हैं, काला तो नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं काला दिख रहा है। आ जाओ, येलो कर देते हैं, ये भी वैसे ही दिखेगा। आते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन यह है, ओके, एटीपी तथा NADPH2, इतना गया भाई। ये कहा है आंसर, क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्या है सर मेरे 10 में? अरे बाबू 92% था तो बतिया सही है, ठीक है, आया होगा। अच्छे से पढ़ोगे, पढ़कर लाए होगे तो आपका ए भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर जो थोड़ा सेटिंग वोटिंग से रहा होगा तो पहुंच गया होगा। क्योंकि 92% लाना या 90% लाना इतनी आसान बात नहीं है ना? हाँ, ओके, ठीक ठीक, आइए बता दीजिए। तो 10 का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए 10 का। हाँ, एटीपी तथा NADP.2H किसका है? इसका निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? जल्दी बता दीजिए। हमारे यहाँ से जो 90 प्लस लेकर आएगा उस सभी बच्चों को एक बहुत ही बड़ा धुरंधर गिफ्ट दिया जाएगा, जिससे आप कहोगे कि वाह सर क्या बात है, जो आपका साथ ही रहेगा। बहुत ही सुंदर लाजवाब गिफ्ट हमारे यहाँ से मिलने वाला है। ओके, हमारे यहाँ से जो बच्चे इस बार 90 प्लस लेकर आएंगे, 91%, 92% या 93%, उसको बहुत ही बड़ा गिफ्ट, जितने बच्चे लाएंगे सबको देंगे, किसी को नहीं, सबको देंगे। हाँ, चलिए जल्दी आंसर बताइए, जल्दी। 10 नंबर का आंसर जल्दी बताए। 10 का बी, रौनक बता रहा है 10 का बी। हाँ हाँ, चलिए चलिए, तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए। एटीपी का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ऊर्जा प्रवाह में एटीपी डीएनपी अस्थायी रूप से होता है। इन अणुओं का उपयोग करके अंधेरी प्रक्रिया में शक्ति देने के लिए अप्रकाशित अभिक्रिया चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप्रकाशित अभिक्रिया, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, कितने लोग भी लगाए हैं? क्रिस्टी भी लगाए हैं, दोनों भी लगाए हैं, चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार से निकलने वाले
चलिए थोड़ा इसको हम नीचे कर देते हैं, ऐसे नहीं मजा आएगा। ओके ओके, चलिए। लार से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। रस को क्या कहते हैं? एंजाइम कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे, लार कहेंगे या ग्रास नली कहेंगे? लार से निकलने वाले रस को क्या कहेंगे, जल्दी बता दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द सिलेवरी ग्लैंड? सिलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहेंगे? लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि है ना, तो उससे जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? एंजाइम कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे, लार या ग्रास नली कहेंगे? जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, आपका हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक जो बच्चा पढ़ेगा, जो लड़का पढ़ेगा, अच्छा क्वेश्चन करेगा, उसका आएगा, इसमें कोई कहने की दो राय नहीं है। आप ला सकते हैं, होनहार हैं, और होनहार बच्चे ही अच्छी तरह से लाते हैं, इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। अब इस वर्ष जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, चैलेंजिंग उनके लिए है कि वो भी इतना नंबर लेकर आए। कहने से नहीं होगा, दूसरे की कमियां निकालने से नहीं होगा। जो दे चुका है, जो पा चुका है, वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं पाया है वो पाने की कोशिश करे। सच्चाई इसी तरह में है। आप कितना पाए या नहीं पाए, कम पाए ज्यादा पाए, बाकायदी करने से अच्छा है कोशिश करें उससे ज्यादा लाने की। और जो अनूप 90% लाए हैं, तो हमारे सभी धुरंधर साथी जो हमारे स्टूडेंट हैं, वे दावा करें कि मैं अनूप, मैं आपको पीछे करूंगा, और आप 90% लाए हो तो मैं 91% लगा के दिखाऊंगा, 92% लाऊंगा। ए उनसे कहें, चैलेंज करें। हाँ, ये बात होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लाए हो तो आप इतना कम क्यों कर पा रहे हो क्वेश्चन, और नहीं कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन की पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव आंसर नहीं है। पॉजिटिव आंसर यह है कि कहो कि अनु भैया, आप 90 लाए हो, मैं 92% आपसे 2% ज्यादा लाकर दिखाऊंगा। देखना, मेरा भी कमेंट आप करिएगा अगर किसी साहब, ओके। हाँ, इस तरह से कमेंट होना चाहिए। चलिए बता दीजिए 11 नंबर का आंसर, जल्दी बताएं सभी लोग। जल्दी बताइए आंसर, आंसर जल्दी लोग दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। टाइम होने वाला है, जल्दी टाइम होने वाला है, हम लोग चले खाना वाना बनाए, खाया जाए। हमको 12 बज जाता है यही सब करत में। जल्दी बताइए आप लोग, किसका किसका आंसर आया? ये जितने लोग का आया हम देख ही नहीं रहे हैं, चलता नहीं था। तो ए, सभी लोग ए बता रहे हैं। कितने लोग बताए हैं? प्रिंसी ए बताए हैं, रौनक ए बताए हैं, रौनक सभी, हाँ हाँ सही है भाई। अनु, हाँ, और है क्रिस्टी ए बता रहे हैं, हाँ। और साउथ इंडियन ए बता रहे हैं। चलिए, लार में टाइलिन पाया जाता है, वो बाबू एंजाइम है। आंसर गलत है यहाँ पर। लार ग्रंथि से जो रस निकलेगा वो लार ही ना कहलाएगा जी। क्या थोड़ा सा सेंस नहीं है? आप लोग ऐसे जाकर गलत करके आ जाओगे सभी लोग, गलत है सबका। ये बताओ, लार ग्रंथि है तो क्या निकालेगी? लार निकालेगी। पित्त ग्रंथि है तो क्या निकालेगी? पित्त रस निकालेगी। और गजब की बात है, इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको, लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार ही तो निकलेगा। और लार में कौन सा क्या पाया जाता है? तो लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हाँ, पागल है, मतलब ऐसा तैसा कर दे रहे हो आप लोग। क्या पाया जाएगा? लार निकलेगा। क्या निकलेगा? लार निकलेगा। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप नाम खराब कर रहे हो आप लोग पढ़े करके। आ जाइए, यहाँ बताइए, अमाशय भोजन पाचन के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये क्या है जी? विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर द स्टमक फूड। हाँ चलो, भोजन पाचन के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यानी अमाशय के बाद भोजन पचाने में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लिवर है, पैंक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, या सिलेवरी ग्लैंड है? ये जल्दी बताएं आप लोग। हाँ, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। चलिए चलिए, 12 नंबर का सभी लोग बताएं। 12 नंबर का 100% आना चाहिए। 12 नंबर का, 12 नंबर का जल्दी बताइए। अमाशय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पचाने वाला कौन सा ग्रंथि है? पाचक में सहयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
आंसर आना चाहिए सबका, सबका आंसर आना चाहिए। आज जलवा में एकदम रहना है, जलवा में एकदम मस्त मस्त तरीके से आज पढ़ना है। हाँ 12 का बी, साउथ इंडियन बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, रौनक बी बता रहे हैं। ओके चलिए, तो क्या लोग बता रहे हैं ए, और प्रिंसी बता रही है ए, क्रिस्टी डी बता रही है, रौनक भी बता रहे हैं, साउथ इंडियन ए बता रहे हैं। नहीं, यह कृत है, लीवर है। क्या है? लीवर है, आपका लीवर है। अमाशय के बाद सबसे बड़ा कोई ग्रंथि है पहुंचाने में, तो क्या है? लीवर है। देखो, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव ग्रंथि का क्या है? सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत है। यह पित्त का उत्पादन करके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। अग्न्याशय और लार ग्रंथि भी पाचन में शामिल होती है, लेकिन यकृत से बहुत छोटी है। तो कौन सा होगा आपका? ये होगा। जैसे मानव पाचन, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर जाना पड़ेगा। ये ओके ओके, देखो अपने हाथ से लिखने में यही है कि जहां चाहो तहां सेट कर सकते हो। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी बता दीजिए। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? जल्दी बता दीजिए आप लोग। 13 नंबर था, 13 नंबर जल्दी बताएं, जल्दी बता दीजिए। चार थोड़ा सा बचा है, हम ले लें। 13 नंबर का, हाँ अदरक का है। चलिए 13 नंबर जल्दी बताएं आप लोग। 13 नंबर का जल्दी बताएं। चलिए जल्दी आंसर दे, जल्दी आंसर दे आप लोग। मस्त तरीके से एकदम 13 नंबर का आंसर आना चाहिए। तो 13 नंबर का आंसर ए बता रहे हैं सभी लोग। क्या बता रहे हैं? ए, यकृत। हाँ अभी मैंने बताया हूं ना, अभी मैं जस्ट बताया हूं, वही तो है आंसर। अभी जो मैं जस्ट बताया हूं वही तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ए है, क्या है? ए यकृत है। आगे नेक्स्ट है, जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? जल्दी बता दीजिए, जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? विच इज द एंजाइम फाउंड इन द जठर या गैस्ट्रिक जूस? चलिए जल्दी बता दें, जल्दी मुझे आंसर बता दें, सही सही 100% बताएं कि जठर रस, पहले बताओ जठर रस निकलता कहाँ है? स्टमक से निकलता है, पेट से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलती है। हाँ गैस्ट्रिक, हाँ जल्दी बताओ क्या होता है? 13 का ए, पेप्सिन, पेप्सिन निकलता है। और प्रिंसी बी, बी एच ए बता रहे हैं, क्रिस्टी भी। इस पर 14 नंबर का बताइए। साउथ इंडियन डी बता रहे हैं, रौनक सी बता रहे हैं, प्रिंसी ए बता रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। नहीं, जठर रस से देखो यहाँ पर क्या निकलता है, बताया गया है कि पेट में जठर ग्रंथियों द्वारा उत्पादित जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम है, जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। यानी कि जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन दो मुख्य होते हैं। और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः यही होते हैं। तो यहां से आप इसको कलर कर लें। ओके, तो यहां से क्या होगा? पेप्सिन हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लार का रंग होता है, ये भगवान, ये कौन सा क्वेश्चन आ गई हो? हाँ, चलिए जल्दी बता दीजिए। लार, लसिका का, सॉरी लार का नहीं, लसिका, लसिका का रंग होता है, कैसा होता है? जल्दी बता दीजिए आप लोग। व्हाट इज द कलर ऑफ लिम्फ? 15 नंबर का जल्दी बताएं। हाँ, लसिका का जो रंग होता है, लाल होता है, वो सफेद होता है, गुलाबी होता है, पीला होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पर प्रिंसी डी बता रही हैं, रौनक बी बता रहे हैं, साहिल ए बता रहे हैं। नहीं, पीला होता है, लसिका का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला, पीला होता है, पीला। देखो यहाँ पर लिख रहा है, लसिका एक स्पष्ट पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसे मवाज नहीं कहते हो, कट जाता है, पिट जाता है, मवाज इकट्ठा हो जाता है, उसी कलर का ये भी हो जाता है। तो पीले रंग का पदार्थ है जो लसिका तंत्र में फैलता है। कहाँ फैलता है? लसिका तंत्र में फैलता है। इसमें लिम्फोसाइड और अन्य लिम्फोसाइड भी होता है, देख लो उसमें। लिम्फोसाइड मतलब होता है ना, जो हमारा WBC में जो एंटीबॉडी होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स होता है, कोशिकाएं, जो लाल रंग कोशिकाओं की कमी होती है, तो इसे सफेद या स्पष्ट रंग देती है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो अपने आप में लाजवाब है, 100% मशहूर क्वेश्चन है। अच्छा, 6-7 से ही पढ़ाया जाता है, आप लोग में भी एकदम है। जल्दी बताइए, जल्दी बताएं कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा घुलनशील विटामिन है जल में? A, E, B, D। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ये तो एकदम ब्रांड क्वेश्चन, एकदम लाजवाब वाला क्वेश्चन है, 100% एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, होना चाहिए एकदम आपको। चलिए जल्दी बताइए आंसर। 16 नंबर का, 16 नंबर का जल्दी बताइए। अनूप कहाँ गए? नहीं आंसर दे पा रहे हो? बाकी लोग कहाँ गए? हाँ, खाना खाने चले गए का जी? दुर्गा गेम में जीत गई? अरे चलो, जीत गए तो आप तो यहाँ जीत जाओ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा? 20 और बता रहे हैं, देखो। तो जल में घुलनशील विटामिन ए और बी होता है। क्या होता है? ए नहीं, बी और सी। क्या होता है? बी और सी। बी और सी क्या होती है? जल में घुलनशील विटामिन होती है। और ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी और सी दो जल में घुलनशील विटामिन है। देखो, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है, ए डी ई के। और जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है, बी सी होता है। लिख लो यहाँ पर अच्छी तरह से, आप यहाँ पर अच्छी तरह से राइट कर लीजिए। और विटामिन जल्दी राइट कर लें, 100% राइट कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि मानव श्वसन में कौन सा अंग वायु को शुद्ध करता है? हाँ, मानव श्वसन में कौन सा अंग वायु को शुद्ध करता है? फेफड़ा करता है, हृदय करता है, श्वास नली या ट्रेचिया या नाक? जल्दी बताएं। ये तो क्वेश्चन ऐसे सुने नहीं होंगे आप लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप सुने नहीं होंगे, बिल्कुल 100%। जल्दी बताइए। मानव श्वसन में यह वनडे एग्जाम के लिए भी जरूरी है, वनडे एग्जाम जो पढ़ रहे होंगे, एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 17 हो गया है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी कवर कर लेते हैं। तो जल्दी आंसर बताएं आप लोग। सी बता रहे हैं, श्वास नली, बिल्कुल। ट्रैचिया, श्वास नली क्या करती है? श्वास को शुद्ध करती है, वायु को शुद्ध करने का काम करती है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है कि पाचन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, पाचन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, अग्न्याशय है, पैंक्रियाज है, डसर ग्रंथि है, लार ग्रंथि है? जल्दी बताएं इसको। पाचन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 18 नंबर का ए, प्रिंसिपल बता रहे हैं ए, यकृत सही है। यकृत 100% सही है। सही है, प्रिंसिपल ने सही बताया, बांग्ली सही है। आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। हाँ, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? जल्दी बताएं आप लोग। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, एंथ्रासाइड के कारण और लिग्निन के कारण? किसके कारण होता है? जल्दी बताएं आप लोग। 19 नंबर का 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दें। अरे 17 ना आई थी, 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ हाँ, 19 नंबर जल्दी बताएं आप लोग। ए, प्रिंसी ए बता रहे हैं। तो ए बता रहे हैं कि कैरोटीनाइड के कारण, कैरोटीन या कैरोटीनाइड के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिया जाए। क्लोरोफिल में टूटता, कैरोटीनाइड में बदल जाता है, चलो ठीक है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये तो अपने आप में एक ब्रांड क्वेश्चन है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा? ये तो जो मस्त क्वेश्चन है, जल्दी बता दें आप लोग। ये जो निश्चित था कहा, हाँ निश्चित। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए आप लोग, किसके द्वारा होता है? तो अब बी बता रहे हैं, प्रिंस बी बता रहे हैं, जाइलम सही है। प्रिंसिस में मस्त एवं चल रही है, फर्स्ट आ रही है प्रिंसी। पढ़ती उड़ती हो आज ही, लग रहा है पढ़ाई कर रही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वेंस सीरा के द्वारा, स्ट्रोमा के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, जाइलम के द्वारा? जल्दी बताएं आप लोग। दूसरे नंबर का, अरे दूसरे नंबर प्रिंसिप फिर बता रहे हैं, बी, स्ट्रोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रोमेटा के द्वारा। आप लोग जो दोगे सब चीटिंग करोगे, सही नहीं कोई बता रहा है। ओके, प्रिंसिप एकदम झकास आंसर दे रहा है, एकदम फर्स्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उष्मा और दोनों? उष्माक्षेपी दो प्रकार के दिया है, उष्माक्षेपी दो प्रकार से लिखा है। जल्दी बताइए, उष्माक्षेपी उष्मा शोषण की प्रक्रिया किस प्रकार की है? दोनों की एक है। तो यह आपका देखो, यहाँ पर होती है दोनों में। यहाँ पर अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जल्दी बताएं आप लोग। चला जाए खाना खाना चला जाए। अब यार 5 एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कहेंगे गुड नाइट सभी लोग। 4 का जल्दी बताएं। इंसुलिन अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है। कौन सा? इंसुलिन होता है। राइट का लो आप लोग पूछा जा सकता है। इसमें इंसुलिन का मधुमेह का सबसे ज्यादा रोगी आ रहे हैं। मनुष्य में रक्तदाब सामान्यतः कितना से कितना होता है? ये तो बता ही दो मैंने मुन्ना। कितना होता है? 100 से 70, 140 से 90, 120 से 80, 110 से 70, ये तो बता ही दो। 5वें नंबर का आंसर तो जल्दी आप लोग बता ही दो, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। जल्दी बता दो। 5वें का सी बता रहे हो, 120 सबका सही है। प्रिंसी क्रिस्टी सबका सही है, बहुत अच्छा। यहाँ पर प्रिंसी फर्स्ट आ रही है।
और कृषि सेकंड पर आई है, हालांकि कृषि प्रिंसी का सही आंसर है, बाकी सब सही है। बाकी इतना क्वेश्चन बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। चलिए तो सबको गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत सुंदर, बहुत जलवा, मस्त एकदम रहा सब चीज। आप लोगों ने मस्त एकदम पढ़ाई किया है, मस्त तरीके से। तो हम लोग बंद करें। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग।